गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्याय 1 में संज्ञा के प्रश्न उत्तर फिर नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों या ध्वनियों को सीखा जाता है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कै, ख, ग आदि क्या है? वर्ण। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से ऐ से है तक 44 वर्ण होते हैं, यानी 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में ए, आ, क, ख जो ये वर्ण बताए गए हैं आपसे, इन्हीं वर्णों से मिलकर किसी भी भाषा मतलब कि उसको रूप दिया जाता है लिखते समय। ऐसे ही अंग्रेजी में ए से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उसमें अंग्रेजी भाषा को हम लिखित रूप दे सकते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, अथवा हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। कितने प्रकार के वर्ण हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अब हम करेंगे बात कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। हिंदी भाषा में ऐ से औ तक 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। अंग और अह जो ये 2 बच गए, इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अंग और अह इनको न तो हम स्वरों में गिनते हैं और न ही व्यंजनों में, क्योंकि ये दोनों ही स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसलिए इन्हें न तो स्वरों में काउंट किया जाता है और न ही व्यंजनों में। ये स्वर और व्यंजन का मिला हुआ रूप है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मूल रूप से कैसे है तक 33 होती है, 33 होती है हिंदी भाषा में। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, वो इससे थोड़ा सा इनमें अलग है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, त्र, ग और श्र। कितने व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4। क्ष में क्या बढ़ाते हैं? पहला व्यंजन आधा होता है, क प्लस श मिलके क्या बनेगा? क्ष। और इसमें शब्द बनेगा रक्षा, कक्षा। ऐसे ही त्र शब्द किसके लिए कैसे बनाते हैं? त प्लस र, त्र। चित्रकार, मित्र। ज प्लस य मिलकर क्या बन गया? जय। जैसे आज्ञा, विज्ञान, इसको ज्ञान भी बोल सकते हैं हम, ज्ञान।
जय और ये मिलकर जय। अगला है श्रय, स प्लस र मिलकर क्या बन गया श्रय, जिसको हम श्रय श्रमिक बोलते हैं, श्रमिक और श्रय श्रम। संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त अक्षर वो जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर को, दो अलग अलग व्यंजनों के, इसमें भी दोनों अलग अलग व्यंजन होते हैं लेकिन इनके मिलने से क्या बनता है? एक अक्षर बनता है। उनको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे क और ख को मिलाकर क्या, इसमें पहला व्यंजन ए रहित होता है और दूसरा ए सहित होता है। इसमें पहला जो आप आधा लिख रखा हमने क और ख, कख बन गए मक्खी, मक्खन आदि। ऐसे ही हमने दूसरा लिखा आधा द है जिसमें द के नीचे हलंत लगा रखा है प्लस ये द, जैसे विद्या, विद्यालय। तय और ये, तय इसमें आधा है हलंत लग रहा है जिसके नीचे और इसके बाद ये तय, तो क्या बन गया? त्याग, सत्य। तो संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है? दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से क्या बनते हैं? व्यंजन ही बनता है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से व्यंजन ही बनता है। चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त अक्षर में क्या होता है? दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से एक अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर। ओके, अब गृह कार्य में क्या करेंगे हम? जो नीचे अलग अलग दे रखे हैं संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन से मिलने वाले मतलब कि वो 5 शब्द लिखने हैं संयुक्त व्यंजन के बनाकर, नीचे संयुक्त अक्षर से जो शब्द बनते हैं वो 5 लिखने, दोनों को अलग अलग करके हमें लिखना होगा। ओके स्टूडेंट।